सफर में रही, जीवन की सफर में रही। 7 वंडर्स ऑफ लाइफ, जीवन का 7 आश्चर्य, अति आश्चर्य। थोड़ा देखेंगे इसका अंदर। जीवन की सफर में रही, ये गाना सिनेमा फिल्म का सॉन्ग आपने जरूर इसको सुना होगा। जीवन की सफर में रही, मिलते हैं बिछड़ जाने को, दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। जीवन की सफर में रही, आप मान लीजिए, सुन लीजिए, जान लीजिए। ट्रेन का सफ़र तो आपने ज़रूर किया होगा, लंबा सफ़र में गया होगा आपने। मान लीजिए एक पैसेंजर ट्रेन में आप जा रहे हैं, बार बार स्टॉपेज आता है, जिसी का स्टॉपेज आता है वो निकल जाता है, उतर जाता है, और फिर नया कई आदमी उधर होंगे, पैसेंजर होंगे बाहर में, वो अंदर ऐड जाते हैं अप टू देयर डेस्टिनेशन। जब तक ये लोगों का लक्ष्य स्थल आ जाता है, ये लोगों का स्टॉपेज आ जाता है, उधर से उतर जाते हैं, नए पैसेंजर आ जाते हैं। अब सिर्फ आपका अंतिम, जो आपके लिए अंतिम, जहां आपको उतरना है, अब तक आप बैठे रहेंगे, लोग आएंगे जाएंगे, लोग आते हैं चले जाते हैं, जाने वाले कभी कभी अपना यारों से लोगों दिलों में यादगार बन जाते हैं। हर आदमी नहीं, कहीं एक एक वो आते हैं चले जाते हैं, लेकिन कभी कभी कोई आपका दिल में यादगार बन जाते हैं। आप इसको चाहे भी भूल नहीं पाएंगे, चाहे तो भी भुला नहीं पाएंगे, भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि वही है राही अपना ज़िंदगी में एक बिल्कुल एक इमेज छोड़ के गए। ऐसे यादें आप छोड़ के गए हैं, आप ज़िंदगी में, ये ज़िंदगी नहीं, कहीं ज़िंदगी तक आप भूल ना पाएंगे। अगर आप जातस्मर है तो, याद रख सकते हो तो हम इसी टॉपिक पर हम आज देखने जा रहे हैं, थोड़ा विश्लेषण करने जा रहे हैं। 7 वंडर्स ऑफ लाइफ, जीवन की सफ़र में रही, मिलते हैं बिछड़ जाने को, वो आएंगे चले जाएंगे, लेकिन यही बात है, आप कैसे ये लोगों को, ये दोस्ती कैसे निभा पाओगे, आप कैसे इसको याद रखेंगे, वही बात है। जो जीवन में जितने सफ़र में अपना जो राही आते हैं, जो इसके बदल में इसको देखते ही हम इसको 7 कैटेगरी में, श्रेणी में इसको विभक्त कर देंगे। पहला वाला है क्या? मदर। आपको अपना जठर में धारण किया है और उसको आपको पैदा भी किया, कहीं ज़्यादा मुश्किल को सामना किया, अंगूठी पकड़ के चलना सिखाया, जीवन को जीना सिखाया, और बढ़ने का राह भी दिखाया। वो है तुम्हारा माँ, मदर। लव द मदर। इसको थोड़ा प्यार तो करो, कितना सहन कर चुकी है वो, तो फिर भी कोई कंप्लेन भी नहीं। कभी खाना इसको मिले या ना मिले, आपके लिए कई बार उपवास किया है, लेकिन एक बार कंप्लेन भी नहीं किया। खाली पेट को आपका सामने देखा भी नहीं। आपका 10 महीने आपको अंदर में, पेट के अंदर पकड़ के चला, कितना मुसीबत है, कितना डिफ़िकल्टी, फिर भी एक बार कंप्लेन भी नहीं किया। इस जस्ट एक काम कीजिए, लव द मदर, थोड़ा इसको तो प्रेम कीजिए, वही तो बात है। शी इज़ द पर्सन हु कैरीज यू फॉर 9 months इन द बेली। मैंने 10 महीना क्यों बोला, अभी तो थोड़ा भी इट इज चेंजेबल। 180 to 200 डेज इसका अंदर तो मैच्योरिटी आ ही जाता है। एटलीस्ट सोच लीजिए, मान लीजिए 9 महीना 10 महीना तो अपना पेट में तो पकड़ के चला, कैरी करके लिया। 3 साल अपना बाहों में पकड़ के ले लिया। शायद 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 आपका मन में थोड़ा दुख होगा, और फॉर एवर इन योर हार्ट आप चले जाएंगे। निर्वाचित पत्नी के लिए अपना जो जन्मदात्री माँ को भूल जाएंगे, चले जाएंगे, फिर भी इन द हार्ट पकड़ के लेते हैं फॉर एवर, हर जिंदगी, सारे जिंदगी अपने हृदय में पकड़ के लेती है। वही तुम्हारा माँ। कुछ नहीं दे पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे इसके लिए,
और जुग जुग में यही कहानी अमर लेखनी इसमें लिखा हुआ है, वर्णना हुआ है, लेकिन किसी का याद में नहीं, कोई समझ नहीं पाता है क्या वो चीज़ क्या है। दूसरे में आता है आपका पिताजी, फादर, जो फर्स्ट पर्सन टोटल सैक्रिफाइस किया है, लेकिन हंसते हंसते कोई कंप्लेन भी नहीं, इसका पीड़ा, इसका वेदना कोई समझ नहीं सकता। टू सी यू स्माइल, कारण क्या है? आपका मुख में थोड़ा हंसी आएगी, थोड़ा स्मित हास्य आएगी, आपने थोड़ा हंसने लगोगे। ये हंस देखने लिए, हंसी देखने के लिए वो कितना क्या नहीं करता है, कितना सेक्रीफाइस नहीं करता है, कितना हार्डशिप सहन कर लेता है हंसते हंसते। सेक्रीफाइस्ड मेनी थिंग्स, जीवन में बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है जस्ट टू सी यू स्माइल इन योर फेस। थोड़ा अपना ओठों में थोड़ा, होठों में थोड़ा हंसी देखने के लिए वो क्या क्या नहीं करता है। वही है तुम्हारा राही नंबर 2, दूसरा नंबर 2, जो आप एक आपका है पिताजी। फिर नेक्स्ट आएंगे सिबलिंग, क्या है? सिस्टर एंड ब्रदर। ऑफ कोर्स हम अभी बहन भैया, अभी हम ये जो दुनिया चल गया, अभी तो एक ही बच्चा सारे पैदा करते हैं, तो बहन और भाया ये इज एन अपसे रिलेटिव टर्म, वो कुछ नहीं है, इसका मतलब भी कुछ नहीं है, क्योंकि ये महीना कुछ नहीं रखता। तो क्या बोलता है, ये क्या करता है? आर्ट ऑफ शेयरिंग एंड केयरिंग, शेयरिंग एंड केयरिंग। जहाँ जाओ दृष्टि आप पर केंद्रित है। शेयरिंग, केयरिंग, आपका जत्न ले लेता है, चाहे खुद गिर जाएंगे लेकिन आपको गिरते हुए कभी ना देख पाएंगे। कोशिश करेंगे हर वक्त में आप जैसे आप महान बन के रहिए और सुरक्षित बन के रहिए। तो सिस्टर क्या बोलते हैं? बेस्ट सेकेंड बेस्ट ब्लेसिंग आफ्टर मॉम। सेकंड बेस्ट, माँ जी के बाद किसी का प्यार, किसी का मोहब्बत, किसी का स्नेह अगर आपको मिला है, किसी ने आपके लिए दर्दी हो हुए हुए, तो वो अपना बहन है। और भैया जी क्या करता है? योर ब्रदर विल नेवर से, कि कभी भी वो नहीं बोलेगा ही लव्स यू मोर देन एनी वन एल्स इन द वर्ल्ड। ये दुनिया में, ये धरती में कोई भी इससे ज़्यादा प्यार नहीं कर सकता है तुमको, ये बता नहीं सकता, दिखा नहीं सकता, लेकिन प्यार तो कहता रहता है विदाउट कंडीशन। कुछ कंडीशन में इसमें नहीं है, कोई शर्त नहीं, निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। और बता भी नहीं सकता भैया मैं इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करूँगा जो दुनिया में कोई तुझे प्यार नहीं करेगा। इसका जो कार्य धारा, इसका लव स्टाइल, प्रेम का शैली बता देगा कितना प्यार करता है। लेकिन बताए बगैर बेखबर वो बता तो वो प्यार करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। आपका समझ में भी कभी कभी नहीं आएगा तो इतना प्यार कोई है दुनिया में जो आपको इतना कर सकता है। दैट इज योर ब्रदर। तो इसके बाद आते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स का मतलब क्या होता है? हमने कुछ सोच रखा है अलग, लेकिन फ्रेंड्स का डिफरेंट डेफिनेशन कुछ अलग। इसका डेफिनेशन है आपका पास। हम जो देखते हैं तो क्या, जो हमारा साथ पढ़ते हैं वो फ्रेंड्स है, नेचुरली फ्रेंड्स है। जो हमारा साथ सफ़र करते हैं वो भी फ्रेंड्स है, नेचुरली फ्रेंड्स है। जो हम जो जिसके साथ खेलते हैं, फिरते हैं, बात करते हैं, वो भी हमारा फ्रेंड्स है, वो भी फ्रेंड्स है, वास्तविक वो फ्रेंड्स है। लेकिन फ्रेंड्स का ओरिजिनल डेफन, जो बंधुओं का ओरिजिनल डेफिनेशन, संज्ञा क्या है? उत्सवे व्यसने चैव, उत्सव यू आर हैविंग एनी सेलिब्रेशन, व्यसन विलास व्यसन, यू आर एंटरटेनिंग, एंजॉइंग। दुर्भिक्ष, व्हेन यू हैव गॉट द ड्रॉट, खाने के लिए कुछ नहीं है, बिल्कुल आप अकेला भूखा घूमते हो। दुर्भिक्ष, शत्रु विग्रह है, व्हेन देयर इज अ रिवोल्ट अगेंस्ट यू, आपका रिवोल्यूशन चल रहा है, आपका विरोध, बहुत विरोधाभास चल रहा है, संघर्ष का चल रहा है। तो इसी टाइम में उत्सव व्यसने चैव दुर्भिक्ष शत्रु विग्रह है, राजद्वारे, व्हेन यू आर इन ट्रबल, यू आर इन द कोर्ट, यू आर फेसिंग सम ट्रायल, कुछ आपका विरुद्ध कुछ केस फेस चल रहा है, और आप जो आपका पास खड़ा है, राजद्वारे स्मशाने, वाइल क्रिमेटिंग समवन, इन स्मशान में जो आपके साथ कंधे को कंधा मिला के खड़ा हुआ है, आपका आपका को सहायता करता है,
वही बंधु है, कभी आपको भूल नहीं पाएंगे। ये जो अभी जो फ्रेंड्स जो बंधु मिलता है वो सारे टाइम पास बंधु क्या करते हैं। लो सोच लीजिए, एक मान लीजिए एक बात आपका अंदर में ज़रूर आपको सुना होगा, ये अंदर का बात है। तो वो क्या बोलते हैं, जब किसी को दोस्त बनाने हैं तो आप सोच लीजिए आप एक फिर आप सुरापान करते हैं, मद्यपान करते हैं, क्या बोलते हैं इसे, घूमते फिरते एक आदमी ढूंढ लीजिए, एक दोस्त ढूंढ लीजिए, इसको दोस्त बना लीजिए और अपना पैसा खर्च करके इसको पिला दीजिए। एक बूंद पिला दे शराबी, देख फिर होता है क्या। एक एक बार गया, दो बार गया, तीन बार गया, इसके बाद क्या होगा, जिसी को आपने पिलाया, दिस इज वन इन्वेस्टमेंट। जिसी को आप ये शराब ये पिलाते हैं ना, वाइन, तो वो बोतल पकड़ के आएगा और आपको ढूंढता रहेगा। दिस इज द इन्वेस्टमेंट, रंग लाएगा जो अपने आपने खर्च किया है। वो बोतल पकड़ के आपको ढूंढना शुरू करेगा, क्योंकि एक ही साथ नहीं पीने से कुछ पीने का कुछ मज़ा नहीं आता है। तो दो बिंद फिर मुझे पिला दे शराबी, देख फिर होता है क्या। लेकिन ये बंधु का डेफिनेशन अलग है। उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्खे शत्रु विग्रहे राजद्वारे श्मशाने च जह तिष्ठति सबान्धव। उत्सव के समय, विनाश व्यसन के समय, दुर्भिक्ष के समय, और शत्रु विग्रह एंड राजद्वारे एंड श्मशान में जो आपका पास खड़ा होता हुआ देखा है, कंधे में कंधा मिला के जो खड़ा होते हुए दिखाई देता है, वही है तुम्हारा बंधु। कभी छोड़ के नहीं जाता है, कभी आपको धोखा नहीं देता है, इसका दिल बिल्कुल आपके दिल से मिला हुआ है। तो बिल्कुल दे आर सिंक्रोनाइज्ड। क्या, तो इसका बात क्या होता है, the friends, first person who teach you how to respect people with different opinions and viewpoints। सारे आदमी का एक एक व्यू पॉइंट्स होता है, एक एक ओपिनियन, इसको बावजूद वो मिलता है हाउ टू रेस्पेक्ट देम। मन तो है तो, और आपका तो ओपिनियन तो है, ये तो वैरी करेगा पर्सन टू पर्सन, डिफरेंट तो होता ही रहेगा। लेकिन आप इस इन स्पाइट ऑफ ऑल, इसके बावजूद आप कैसे इसका साथ दोस्ती कर सकते हैं, वही हाउ टू रेस्पेक्ट, सम्मान देंगे। तो बेस्ट फ्रेंड्स क्या है, लाइक स्टार्स, ऊपर में आसमान में देखो तारों का जैसे, यू डोंट ऑलवेज सी देम। आप ये स्टार, तारों का पुंज को कभी हर वक्त, हर दिन, हर पल नहीं दिखते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, दे लुक अपन यू। वो कभी आपको दिखे बगैर रह नहीं सकते, क्योंकि ऊपर में है। हर दिन यू डोंट लुक एट द स्टार्स, तारका के प्रति आपका कुछ लेना देना नहीं, आप हर दिन देखते नहीं, कभी कभी याद आ जाता है तो सर उठा के देखते हैं तो कोई है, जब आपको ज़रूरत होता है। क्योंकि हमें ये जो मनुष्य काम है तो बात चलो पीछा करो, और काम ख़त्म हो गया तो रात कोई बात गई, कोई याद नहीं करता है, कोई याद नहीं रख पाता है। लेकिन ये जो स्टार्स, दे नेवर फॉरगेट टू लुक अपन यू। वो हर वक्त आप ही दिशा में आँख रख के ही कहाँ जाते हो, क्या करते हो, हर वक्त आपको रोशनी देता है, या राहों में आपका साथ में चलता है, साथ लेके चलता है, दिशा दर्शन करता है, मार्गदर्शन करता है, वो ही है फ्रेंड्स। इसके बाद क्या होता है, नंबर 5, प्रेम। प्रेम का बारे में जो बोलते हैं वो प्रेम कहाँ क्या था, एक ग्लोरियस ट्रैवलर इन द स्काई, जब आसमान में था ग्लोरियस ट्रैवलर, हर वक्त वो क्या कहता है, ट्रैवलिंग जब थी। लेकिन इधर आने से क्या हुआ, वॉक्स लेमली ऑन अर्थ, छोटा बन गया, पायल सब कुछ पाँव टूट गया, फिसल गया। तो लाइक ऑन द अर्थ विथ फुट स्टेप्स स्लो, जितना उधर ट्रैवलर वैसे उड़ता रहता था, इधर क्या करता है वो, चल भी नहीं पाता है सही तरह। वही प्रेम क्या होते हैं, दिव्य प्रेम ऊपर में था, पराग प्रकृति में, ऑन द हायर हेमिस्फीयर प्रेम था, प्रेम दिव्य प्रेम। लेकिन इसका परवर्सन, विकृत रूप हम देखते हैं मानव प्रेम का आकार में। क्या बताए, वो प्रेम क्या करता है, फर्स्ट पर्सन टू रियलाइज द वैल्यू ऑफ सेक्रीफाइस एंड द कॉम्प्रोमाइज। प्रेम क्या आपको सिखाता है, दो ही चीज़, पहला वाला क्या है, वैल्यू ऑफ सेक्रीफाइस, त्याग त्याग त्याग, इसका मतलब क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज़, किससे हम किसी का साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, वही दोनों का बात सिखाता है। तो वही है प्रेम। तो क्या करता है,
व्हेन यू फॉरगेट द वर्ल्ड टू बी अ बेटर, वो सिखाता है। फर्स्ट वन, फॉर व्हेन यू हैव टू फॉरगेट द वर्ल्ड एंड टू बी टू द ज़्यादा, कैसे इसको भूल जाना और किसको पकड़ लेना, किस कैसे कब अकेलेपन में रहना और किसी का दुनिया के साथ रहना, वही अगर सिखाते किसी को तो वो है प्रेम। प्रेम प्रेम प्रेम, लव। लव इज एंड वाज माई फ्रेंड, माई लॉर्ड एंड किंग। टेलीसोन का बारे में तो आपको ज़रूर सुना होगा। लव इज एंड वाज माई फ्रेंड, आई माई लॉर्ड एंड किंग। वो मेरा भगवान, वो मेरा राजा, या कौन? लव। देन इसके बाद आता है तो चिल्ड्रन, बच्चों, जीवन की राहों में क्या इसके लिए आपने नहीं किया? ज़िंदगी में सब कुछ बर्बाद करके, समय को भूल जाके, खुद को सेक्रीफाइस करके आपने ये लोगों के लिए चल देता है। लेकिन क्या होता है, बच्चों का जो रियल पहचान, वास्तव पहचान कब आता है? जब वो पढ़ जाते हैं, शादी कर लेते हैं, सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं। जैसे आप इसको पकड़ नहीं पाएंगे, भूला नहीं पाएंगे। फिर भी चिल्ड्रेन, पूत नाम नरका तत्रायते इति पुत्र। एक हेल, एक नरक है जिसका नाम है पूत। इसी नरक से जो आपको उद्धार करेगा, इसका दूसरा नाम है पुत्र। तो चिल्ड्रन क्या करता है? फर्स्ट पर्सन टू टीच यू हाउ टू बी सेल्फिश इन योर लव। दुनिया के लिए, बच्चों के लिए हम दुनिया को छोड़ सकते हैं। बच्चों को दुनिया दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? इसको कंधे में लेकर दिखाते हैं, बाबा बच्चा, मेरे प्यारे बच्चा देखो, ऐसे शिखर जैसे कोई कुछ भी नहीं। स्काई इज नो लिमिट। आप इसको अतिक्रम कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं, देख सकते हैं। दैट इज व्हाट टू थिंक अबाउट अदर्स बाय बिफोर योरसेल्फ। सैक्रिफाइस, यू गेट सेल्फिश, स्वार्थपर बन जाते हैं आप दुनिया के लिए। दुनिया से आप संग्राम कर लेते हैं, दुनिया में झगड़ा कर लेते हैं, दुनिया से निकल आते हैं। अपना खुद जितना भी दाबी है, जितना फ्रेंडशिप है, सब कुछ से आप निकल जाते हैं। 5 बजे क्या होगा, मैं सब कुछ ख़त्म करके जिस चीज़ के साथ, जिस दुनिया के साथ आप दुनिया बिताते थे, अब आ जाते हैं क्या कि इसके साथ थोड़ा वक्त गुजारने के लिए। क्या क्या नहीं करते हैं, अपने को बलि चढ़ा देते हैं, सेक्रीफाइस कर देते हैं। और दुनिया के ये लोगों के लिए आप सब डोंट थिंक अबाउट अदर्स, डोंट थिंक अबाउट अदर्स। सब कुछ छोड़ के क्या होता है, बच्चों के लिए आप आ जाते हैं। पता नहीं इसमें क्या होगा। कंधे में बैठा के चल रहे थे, एक बार पता नहीं चला कब वो लोग कंधे पे आ गए। ये लोग का रियल पहचान वही होगा। कैसे होगा? जब शादी हो जाएगा तो इसका पता चल जाएगा वो कहाँ पे रहते हैं। फिर भी आपका कोई कंप्लेन नहीं है, बैठे रहेंगे, सोचेंगे कहाँ भी पड़े होंगे, कहाँ भी रहेंगे होंगे, कुछ भी काम करते होंगे, लेकिन वो बच्चा तो मेरा ही है। तो यही है आपका सेक्रीफाइस, ये जीवन का दूसरा राह। फिर अब हम जाएंगे तो ग्रैंड चिल्ड्रेन। ग्रैंड चिल्ड्रेन, जैसे आपको याद होगा महाभारत की वो अमूल्य कहानी, अमर कहानी आपको याद होगा। युद्ध शुरू हो गया, एक तरफ से दूसरा तरफ जाते हैं पितामह भीष्म, सामने एक बच्चा आ जाते हैं, रास्ता रोक लेता है। तो आश्चर्यचकित होकर भीष्म पितामह पूछते हैं, बाबू अपना परिचय तो दो, जो भीष्म के रथ को रोकने के लिए साहस कर सकते वो बच्चा है। बेबा वो बोलो अपना परिचय दो, मैं थोड़ा आपका परिचय जानना चाहता हूँ। वो बोलता है, मैं अर्जुन पुत्र सुभद्रानंदन अभिमन्यु। विमर्श होके पितामह बोलते हैं, मेरा भाग्य तो दुर्भाग्य हो गया बच्चा। जिस उम्र में ये बच्चा को मैं अपना गोद में लेकर खिला रहा होगा, इसी उम्र में मैं क्या करता हूँ, वो सामने मेरा आया है युद्ध करने के लिए, बाण चलाने के लिए। बच्चा, मैं आपका पर बाण चला नहीं सकता, आपका बाण में मुझे रोक नहीं सकता, मुझे छोड़ दो। तो बोलता है पितामह, प्रपितामह, युद्ध क्षेत्र में भागना वीरों के लिए शोभा नहीं देता है, आप तो ये जानते हैं ना? हाँ जानता हूँ। तो क्या करना चाहते हो? मैं आपका साथ युद्ध करने आया हूँ, आपको छोड़ नहीं सकता। मेरा बाण को आपको सामना अपनाना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। तो बोलता है, बच्चा, रिश्ता हमारा ऐसे ही है,
मैं आप पर बाण चला नहीं सकता कि आपका बाण मुझे भेद भी नहीं कर सकता। इच्छा वृत्ति का वरदान में मैं तो सुरक्षा कवच में मैं तो रहा हूँ, आप मुझे कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। और मेरा विमर्शता यही है, मैं कुछ आपको मार भी नहीं सकता, मुझे छोड़ो। नहीं, छोड़ नहीं सकता। तो विसर्ण के भीम साथ विमर्श का साथ पिता प्रपितामह भीष्म भीष्म बोलते हैं, अर्जुन संभालो अपना अपने बच्चे को। मैं इसका माँ बाप को प्रणाम करता हूँ, इसका वीरता का प्रणाम करता हूँ, लेकिन ये घर का परिवेश नहीं है, ये युद्ध का परिवेश। इसी में मारना मिटाना और या मरना, यही दो बातों का विवाद अवमान काल से चल रहा है। बता दो अपना बच्चे को, क्योंकि वो मेरा मार्ग रोक रहा है, वो मेरा मार्ग रोक रहा है। मैं इसको मार नहीं सकता, मिटा नहीं सकता कि वो मुझे भी बाण चलाएंगे तो मेरा इच्छा मृत्यु का वरदान से मैं विच्युत मुझे नहीं कर सकता, इसका बाण मुझे वध नहीं कर सकता। बता दो, संभालो अपने संतान को। वही है वीर, वही है संतान, ग्रैंड चिल्ड्रेन, ओनली क्रिएचर हु मेक यू वांट टू लिव इन लाइफ। और थोड़ा जी जाइए पिताजी, और थोड़ा आपको बचना है, क्योंकि मेरे आपका उम्र क्या है मुझे मालूम नहीं। मुझे अभी आपका साथ खेलना है, आपका साथ घूमना फिरना है, आपका साथ थोड़ा ज़िंदगी में कुछ सीखना है। तो इसीलिए ये तो लिव लॉन्ग लाइफ, ज़्यादा समय तक आप जीने का सोचिए, मरने का नहीं। ऑल ओवर अगेन एंड अगेन। तो हम क्या करने, यही है ज़िंदगी की सफ़र मेरा। तो क्या करना चाहिए? टू स्पेंड टाइम विथ योर पेरेंट्स व्हेन यू कैन गेट। जब वक्त मिलता है तो ये लोगों का साथ जीना सीखो। लाइफ का जो फंडा है, ये लोगों का जो एक्सपीरियंस है, अनुभूति, इसको थोड़ा थोड़ा शेयर तो करो। और वन डे, एक दिन आएगा, आप होंगे, आप ये लोगों को ढूंढ रहे होंगे, लेकिन ये लोगों का कोई देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ट्राई टू शेयर देयर एक्सपीरियंस, देयर लव। ये लोगों का अनुभूति, जो प्रेम है, अनुभूति है, ज्ञान है, इसको पाने के लिए कुछ तो कीजिए। छोड़ने के लिए छोड़ तो कोई तो छूट जाएंगे, तो चले जाएंगे, लेकिन जब वक्त होता है तो ये लोग उसको शेयर कीजिए। ये लोगों का सैक्रिफाइस त्याग को समझ लीजिए। और फाइनली एक बात याद रख लीजिए, फैमिली नीड नॉट टू बी परफेक्ट। आएगा नहीं, कैसे आएगा? इट इज़ ए कंटिन्यूअल प्रोसेस। मत्स्य अवतार के टाइम में जब समय था, भगवान को जब मत्स्य का अवतार लेना पड़ा, उसी टाइम में कोई कल्पना, किसी का कल्पना में नहीं आया था जो सुपरमैन आएंगे, सुपरमेंटल अवतार लेके माँ श्री अरविंदो को आना पड़ेगा। तो नीड नॉट बी परफेक्ट, ये परफेक्शन के बारे में कोई नहीं सोच रहा था। इतना हुआ, वक्त बदलता गया, वक्त गुजरता गया, वक्त का लम्हे लंबी 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 होता गया। तो दे नीड नॉट बी परफेक्ट, ये तो लोगों का चिंता, इस दे आर लिविंग थिंकिंग स्टाइल और आपका थिंकिंग स्टाइल, इसमें लेयर डिफरेंस, बहुत कुछ प्रभेद है। आप कभी क्या थोड़ा निकल चुके हो। तो ये परफेक्शन, ये लोगों का बात यू कैंट एक्सपेक्ट, ये पूर्णता ये लोगों के लिए आशा भी नहीं कर सकते हैं। फिर भी हम क्या करता है, दे नीड जस्ट, यू नीड जस्ट टू बी यूनिफाइड। एकत्व बोध आना चाहिए, ये लोगों का साथ रहिए। तो तोड़ना फोड़ना तो ये अहंकार का काम है, अहमी का है तोड़ना, लेकिन जो मिला के यूनाइट करके रखना, ये बड़ी बात है। तो ये सफ़र तो चल रहा है, जब चला ही रहेगा, इसमें कोई बात नहीं। तो क्या होता है, फैमिली इज नॉट नॉट ब्लड, इट्स अबाउट क्या है, टू होल्ड द हैंड यू नीड। क्या है आपका, आप सोच नहीं सकते। कुछ देर के बाद आप अभी अपना पिताजी का पिताजी जो क्या है, कौन प्रपितामह पितामह, इसको भी आप भूल जाएंगे। लेकिन ट्राई टू, एक ही बात याद करने के लिए याद कीजिए, एक ही बात याद कीजिए, टू होल्ड देयर हैंड व्हेन यू नीड। ये फैमिली है, जब आपको ज़रूरत होगा ज़रूर ये लोगों का हाथ अपना पास, तुम्हारा पास तो आएगा, तुम्हारा हाथ को पकड़ के ये ज़िंदगी का राहों में वो तो लेके जाएंगे। इसमें कोई दुविधा भी नहीं है, कोई देयर इज़ नो कन्फ्यूजन इन इट। सो जैसे
आप चलते चलते जिंदगी के में राहों में ट्रेन के सफ़र में आने वाले को कभी कभी याद करते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं। ऐसे ही आप कुछ लोग हैं जो आते हैं, अपना साथ मिलते हैं, जुलते हैं और अपना दिल में यादगार बन जाते हैं। यही लोगों को ढूंढिए और ये लोगों को जीवन का साथी कीजिए, जीवन का सफ़र का साथी कीजिए। आपका साथ ये लोगों का रिश्ता बढ़ावा दीजिए और ये लोगों का साथ आपको ज़िंदगी का जो शेयरिंग केयरिंग, इसको थोड़ा शेयर तो ज़िंदगी को तो सफ़र को तो शेयर करें। यही है ज़िंदगी के सफ़र में राह। वो तो आएंगे, बिछड़ जाएंगे जाने वाले, लेकिन एक काम करेंगे, कोई कोई हर आदमी नहीं। आपका ज़िंदगी में इतना एक छाप छोड़ के जाएंगे, जैसे सोच लीजिए ज़िंदगी तो जरूर चला जाएगा, लेकिन वो जो शेडो, वो जो छाप, ये कभी नहीं मिटने वाला। ज़रूर इसको लेके चलेंगे हम। जीवन के सफर में रही मिलते हैं, बिछड़ जाने को दे जाते हैं अदे, तन्हाई में तड़पाने को। महसूस कीजिए, ये लोगों का यादें लेके आगे बढ़िए। दिस इज़ ए ग्रेट सेक्रीफाइस फॉर यू, ग्रेट एडवाइस फॉर यू। धन्यवाद।